हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की सीरीज चल रही है जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्लियरली बता दिया है पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पूरे वीडियो में हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किस ईयर में? 1857 में। समझ में आ गई बात? तो कॉलिकर से पहले ही एक साइंटिस्ट थे सी वेंडा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेम दिया। क्या दिया? गेव द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नेम किसने दिया? तो वो श्री वेंडा या कार्ल वेंडा भी ने कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नेमिंग की थी इसकी और डिस्कवरी किसने की थी? कॉलिकर ने की थी। ठीक है, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो टर्म से डिराइव हुआ है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। ठीक, माइटोस मीन्स होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन्यूल। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज अ थ्रेड लाइक ग्रेन्युलर ऑर्गन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये लोकेशन हो गई। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक, अब इसकी साइज देख लेते हैं। तो इसकी साइज जो होती है 0.2 से लेकर के 2 mm तक होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। ये साइज है, किसकी साइज है? माइटोकॉन्ड्रिया की। 0.2 से लेकर 2 mm तक साइज होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे पूरे स्ट्रक्चर की। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सिंपल आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये है। इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि अभी ये मिस्ट्री मैंने डिकोड नहीं किया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक क्लियरली आपको दिख रही होगी आउटर मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है? स्मूथ होती है और ये अपना शेप कभी चेंज नहीं करती है। और दूसरी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन तो जो आपको दिख रही है, ये मेम्ब्रेन इसकी किसकी बनी हुई होती है? मेम्ब्रेन इसकी सिंपल लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, यानी इसको लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हैं आप। लिपिड प्रोटीन की सारी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, सब लिपिड और प्रोटीन की बनी है। ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर, ये सब भी किससे मिलकर बनी है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स है वो किससे मिलकर बनी है? तो वो किससे मिलकर बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर? तो अब आउटर मेम्ब्रेन क्या थी? स्मूथ थी, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी साइटोप्लाज्म से सेपरेट किसको करती है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करती है। ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स आ रही हैं। इनफोल्डिंग्स मीन्स क्या हुआ? द इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टे। समझ में आया? जो अंदर की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें अंदर की ओर प्रोजेक्शन हो रहा है, किस? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। समझ में आया? देखिए, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया enfolded inside to form finger like projection called क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनफोल्डेड इनसाइड। ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ये अंदर की ओर इनफोल्ड हो रही है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्शन होता है अंदर की ओर। तो ये देखो ऊपर से नीचे ये दोनों तरफ से मिली हुई है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या है? ये अंदर की ओर एक दूसरे से मिली हुई है, क्रिस्टी। ठीक है, अब क्रिस्टी को हम अलग से बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, ये क्रेस्ट का स्ट्रक्चर हमने बताया। तो इसमें दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक ये, इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या कहते हैं?
लिपिड बाइलेयर, ठीक, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ठीक। और इसके ऊपर रैकेट लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इस रैकेट लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं ऑक्सीसोम, क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, या इसी को और क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल, क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ठीक है, तो अब मामला डिकोड होने जा रहा है, ठीक है, अब मामला डिकोड होने जा रहा है। कैसे, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल जो होता है, इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है, उस स्पेशल एंजाइम को क्या कहते हैं, एटीपेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीपेज। और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एटीपी की सिंथेसिस के लिए। व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में बन के स्टोर होगी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो वो किसके कारण होगी, एटीपेज एंजाइम के कारण होगी। तो मैटर डिकोड हो गया कि नहीं हो गया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी ऑक्सीसोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है एटीपेज, उसकी मदद से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये पूरा क्रेस्टी का स्ट्रक्चर था, ऊपर अल्फा पार्टिकल या ऑक्सीसोम था, इसके अंदर एटीपेज एंजाइम था और इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर। समझ में आ गई बात। हाँ, अब ये पूरा क्रेस्टी का स्ट्रक्चर हो गया, इसको डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रेस्टी का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है देखा जाए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कुछ आपको एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल मिलेंगे, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होगा। क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया। तो ये अमेजिंग सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने आप में अमेजिंग है। क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं जिसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम हो। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम भी होता है और खुद का डीएनए किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। समझ में आया। तो खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है और खुद का राइबोसोम भी है। दैट्स वाई इट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन। ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन, ऑर्गेनेल, ऑर्गन नहीं कहेंगे, ऑर्गेनेल कहेंगे, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ पे पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे राइबोसोम भी होता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। फिर से मैं समअप कर देता हूँ इस चीज़ को। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। while the inner membrane is enfolded inside and form a finger like projection, that projection is called क्रेस्टी। समझ में आ गई बात। मतलब अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे क्रेस्टी। इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया। अब क्रेस्टी कैसे बना हुआ है, वो लिपिड अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्रेस्टी की, इसके अंदर लिपिड बाई लेयर में होती हैं और ऊपर की तरफ इसके अपर सरफेस पे कुछ रैकेट लाइक पार्टिकल होते हैं, इनको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। अब इसको ऑक्सीसोम का इंपॉर्टेंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एटीपेज बोलते हैं, जो कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया। और साथ ही साथ इसका माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके अंदर उसका राइबोसोम, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम
इसके फंक्शन की, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर वहां से आप कोरिलेट करो पावर हाउस ऑफ सेल। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको इसका फंक्शन अपने आप ही समझ में आ गया क्या, ठीक है। हियर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस, यानी यहां पे क्या हो रहा है, किसकी सिंथेसिस हो रही है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। एटीपी क्या है, एटीपी क्या है हमारा, वो मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो करेंसी ऑफ एनर्जी भी एटीपी को कहते हैं। तो एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है। एंड इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको क्या कहते हैं, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया, समझ में आ गया। तो ये जो हमने बताया था, ये अगर अभी भी आप डिकोड नहीं कर पाए तो फिर से देख लीजिए। ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल जो कि किसके सरफेस पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट के सरफेस पे रैकेट लाइक ऑर्गन होता है, इसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, एटीपेज बोलते हैं। और एटीपेज एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी इज द कॉइंस ऑफ एनर्जी या करेंसी ऑफ एनर्जी। मतलब एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, समझ में आया। और एनर्जी मतलब पावर हाउस, ठीक है। आप कोरिलेट करिए थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो वहाँ भी एनर्जी बन रही है, ठीक है, स्टोर हो रही है। तो वैसे हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ आया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है और यहीं पे एनर्जी बन भी रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। समझ में आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।